और फिर उसके बाद जिन्वू शहर से कोसों दूर एक खाली जंगल में आ जाता है। लेकिन जिन्वू को खुद को अंदाजा नहीं होता कि इसके साथ क्या होने वाला है। जिन्वू को जॉब चेंजिंग क्वेस्ट का नोटिफिकेशन लास्ट रेड में आया था, जिसमें उसने अपने 40वां लेवल अचीव कर लिया था। और जिन्वू को अभी तक जो भी क्वेस्ट मिले थे या तो वो सीमित समय के लिए थे या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में थे, लेकिन जॉब चेंजिंग क्वेस्ट जिन्वू को ऑप्शन और समय दोनों दे रहा था, जिसका मतलब है ये क्वेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है जिन्वू के लिए। लेकिन जो कुछ भी हो, जिन्वू को ये जरूर पता था कि ये क्वेस्ट जिन्वू को ताकतवर बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद जिन्वू क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर जिन्वू के सामने काफी बड़ा डंजन खुल जाता है। और तभी जिन्वू को याद आता है कि उसने आज का डेली क्वेस्ट तो कंप्लीट करा ही नहीं, लेकिन डिसाइड करता है कि वापस आने के बाद जिन्वू उसे पूरा कर देगा। और इसी के साथ जिन्वू डंजन के अंदर चले जाता है। और यहाँ पर हम जिनहो के घर में देखते हैं, जो कि अपने पापा के साथ बैठा होता है। लेकिन जिनहो किसी चीज से काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी जिनहो का बड़ा भाई जिनसुक यहाँ पर आ जाता है। और दूसरी तरफ डंजन के अंदर जिन्वू को अभी तक एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आया था, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंज बात है। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आते हैं कि आप डंजन में एंटर कर चुके हैं और इस जगह में आप किसी भी तरह के पोशन या फिर स्टोर का यूज नहीं कर सकते हैं और चोट लगने पर फुल रिकवरी का यूज भी नहीं किया जा सकता। यानी कि अब जिन्वू को और भी ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। और जिन्वू को दूर से ही किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद जिन्वू इन्वेंट्री से अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है। और जिन्वू के सामने एक लो लेवल का नाइट आ जाता है, जिसके ऊपर जिन्वू अपने डैगर से हमला करता है। लेकिन जिन्वू के अटैक के बावजूद उस नाइट के ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। जिन्वू अपने फैटल स्ट्राइक का यूज करके नाइट के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। जिन्वू समझ जाता है कि नाइट का आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम कसाके की बॉडी की तरह। इसका मतलब है जिन्वू को अपने हाथों का ही यूज करना पड़ेगा इसे हराने के लिए। और जिन्वू हाथों को यूज करके नाइट को आसानी से हरा देता है। लेकिन नाइट को हराने के बाद जिन्वू काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने फेटल स्ट्राइक वाली एबिलिटी खामखा ही यूज कर दिया। लेकिन तभी जिन्वू के सामने और भी नाइट्स आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं, जो कि इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि सही से खाना भी नहीं खा पा रहा था। और इसके फादर जिनसुक से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारा गिल्ड चलाने का काम कैसा चल रहा है? सुनने में आया है कि कुछ ऐसा रंग के हंटर ने तुम्हारा ऑफर ठुकरा दिया है। हाँ डैड, ये बात सच है कि ग्लूकोर चाहीन ने मेरा ऑफर ठुकरा दिया है, लेकिन इसमें इतनी भी टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं यूरोपियन और मिडल ईस्ट के हंटरों से भी बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। और फिर जिनसुक जिनहो से सी रैंक के डंजनों को खरीदने के बारे में बात करता है और जिनसुक जिनहो को वार्निंग देता है कि अगर वो ऐसा गिल्ड मास्टर बनने के लिए कर रहा है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। काश इन दोनों को जिन्वू की ताकत के बारे में पता होता तो ये आज ऐसा नहीं कहते। और यहाँ पर जिन्वू अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके उन सारे नाइट्स को हरा देता है। और अब जिन्वू थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना चाहता है, लेकिन तभी एक निंजा स्टाइल्ड एबिलिटी का यूज करके जिन्वू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू इसे हरा देता है। और जिन्वू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने के लिए लाइट से हमला करने वाला एक विज़ार्ड भी यहाँ पे पहुंच जाता है। कसाका जैसा आर्मर, कांग ताइशिक जैसी स्टाइल्ड एबिलिटी और क्यूआन जैसा लाइट मैजिक। और इन सभी को देखकर जिन्वू को ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने दुश्मनों से दोबारा से लड़ रहा है। और ये वाला क्वेस्ट जिन्वू की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक निकलता है। हर एक मॉन्स्टर की अलग अलग कमजोरियां होती है। नाइट्स को हराने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, निंजा को ढूंढने के लिए परसेप्शन एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है, और आर्चर्स को हराने के लिए तेजी होनी जरूरी है। लेकिन इस विज़ार्ड को हराना जिन्वू के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसे हराने के लिए जिन्वू को मैजिकल पावर्स चाहिए, जो कि जिन्वू के पास ना के बराबर है। जिन्वू को अपनी स्किल्स को बचाकर रखना है, लेकिन अब इसकी फटीग यानी कि थकान काफी बढ़ चुकी थी और अब जिन्वू को जितना जल्दी हो सके इन्हें हराना होगा। और उसके बाद हम हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां पर एस रैंक हंटर चोई बाकी हंटर्स के साथ मिलकर जेजो आइलैंड पर जाकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। चोई हंटर्स गिल्ड के चेयरमैन को कॉल करता है और इस मिशन के अप्रूवल के लिए उसे थैंक यू करता है। और चोई बताता है कि जेजो आइलैंड पर इनकी तीसरी फाइट होने वाली है, लेकिन इस बार इनका मिशन जेजो आइलैंड पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि बस खतरे का अनुमान लगाना है। और ये सारे एस रैंक हंटर वहां पर जाकर बस ये पता करने वाले हैं कि दुश्मन की ताकत कितनी ज्यादा है। और काफी सारे लोग इस मिशन के लिए हंटर्स और चेयरमैन को क्रिटिसाइज भी करने वाले हैं, लेकिन वो सारे लोग इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि जोई के लिए जेजो आइलैंड की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई है। और यहाँ पर जिन्वू फाइनली उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जिसके बाद जिन्वू को आर्मर और 10,000 गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जिसका यूज जिन्वू ने आज से पहले कभी नहीं करा था, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। और जिन्वू स्टोर में से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करता है, और इन आर्मर्स की खासियत ये थी कि ये लोगों को दिखाई नहीं देते और इन्हें पहनकर मूवमेंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। और अब जिन्वू पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो चुका था, जिसका मतलब ये है कि जिन्वू अब अगले स्टेज की तरफ बढ़ सकता है। और अब जिन्वू आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने एक बड़ा सा गेट आ जाता है, जिसके बारे में जिन्वू को भी नहीं पता था कि इस दरवाजे के आगे क्या है। और दरवाजा खोलते ही जिन्वू को गूज़बम्स आ जाते हैं और जिन्वू को अंदाजा लग जाता है कि दरवाजे के उस पार कुछ तो भयानक होने वाला है, जिसका सामना इसने आज से पहले कभी नहीं किया। कमरे के अंदर जाते ही जिन्वू को कमरा खाली दिखाई देता है और जिन्वू के सामने रहता है एक खाली थ्रोन, और तभी उसी के साइड से चलते हुए आता है एक रेड कलर का बीस्ट, जो कि इस थ्रोन की रक्षा कर रहा है। और इस नाइट का नाम होता है, और इस नाइट का नाम है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। और इग्रिस का ऑरा देख जिन्वू को उस डबल डेंजर वाले स्टैचू की याद आ जाती है, और ऊपर से इसका नाम भी रेड से लिखा गया था। इसका मतलब ये है कि ये जिन्वू से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जिन्वू का आज तक का सबसे खतरनाक अपोनेंट होने वाला है। और अब जिन्वू उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, और इग्रिस पलक झपकते ही जिन्वू के पास आकर अपने स्वॉर्ड से जिन्वू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जिन्वू इग्रिस को एक बार
बार तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरी बार अटैक करके एग्रिस जिन्वो को दूर फेंक देता है। और जैसे ही जिन्वो अपना थोड़ा सा होश संभालता है, एग्रिस की तलवार जिन्वो के मुंह के पास आ जाती है और जिन्वो को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। जिन्वो अपने डैगर से एग्रिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्रिस के आर्मर के आगे ये बिल्कुल भी काम नहीं करता और एग्रिस जिन्वो को लात मारकर दूर फेंक देता है। और अगर जिन्वो को ये लड़ाई जीतनी है तो अब इसे अपने डैगर को छोड़कर अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। ये देखकर एग्रिस भी अपने स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए रेडी हो जाता है। एग्रिस जिन्वो का कॉलर पकड़ देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है और वो जिन्वो को पंचिंग बैग बनाकर दीवार के अंदर घुसाकर पंचिंग बैग की तरह घुसे मारने लगता है। जिन्वो ने आर्मर पहना हुआ था, जिसकी वजह से इसके हाथ बच गए थे, वरना तो अभी तक इसके हाथों का कचुम्बर बन चुका होता। और इतना मार खाने के बाद जिन्वो सोचता है कि अगर मैं इस बीस्ट को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नहीं हरा सकता तो अपनी स्पीड से तो हरा ही सकता हूँ। और डैश एबिलिटी का यूज करके जिन्वो इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्रिस इसके सभी हमलों को किसी बच्चे की तरह रोक देता है। और फिर काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद जिन्वो फाइनली से एक किक मारने में सफल हो ही जाता है, लेकिन ये जिन्वो की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। और एग्रिस जिन्वो को हवा में ही लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसा ऐसा पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है जैसा कि मानो कोई साउथ की फिल्म चल रही हो। और एग्रिस जिन्वो को किसी धोबी की तरह धो रहा होता है और दीवार से जिन्वो का मुंह रगड़कर उस थ्रोन के ऊपर फेंक देता है। और फिर अब एग्रिस जिन्वो को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जिन्वो ने अभी तक हार नहीं मानी थी। और एग्रिस जैसे ही जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जिन्वो इसकी स्वॉर्ड को पकड़कर दूर फेंक देता है और अपने डैगर से उसकी आंखों पर हमला करके उसकी एक आंख फोड़ देता है। और फिर उसके बाद जिन्वो एग्रिस को घसीटते हुए दीवार की तरफ जाकर घुसा देता है और दोबारा से अपने डैगर को अपने हाथों में सम्मन करके अपनी पूरी ताकत लगाकर एग्रिस के गले पर एक फिनिशिंग ब्लो देता है। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली एग्रिस मर जाता है, लेकिन जिन्वो को अभी तक यकीन नहीं होता कि एग्रिस मर चुका है। तभी जिन्वो के पास नोटिफिकेशन आती है कि यू हैव डिफीटेड नाइट कमांडर एग्रिस द ब्लड रेड। लेकिन इस बार जिन्वो जानता था कि उसकी जीत इस बार किस्मत के भरोसे हुई है, क्योंकि ताकत और एक्सपीरियंस के मामले में एग्रिस उससे कहीं ज्यादा आगे था। और एग्रिस को हराते ही जिन्वो को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, 15 लाख गोल्ड कॉइंस, एग्रिस का हेलमेट और कई सारे आर्मर्स और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। और एग्रिस का हेलमेट पहनते ही जिन्वो की स्ट्रेंथ और वेलिडिटी 20% तक बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ जिन्वो पर होने वाले फिजिकल डैमेज भी कम हो जाते हैं। लेकिन अभी भी जिन्वो को एक बात समझ में नहीं आती है कि अब इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन देने का क्या फायदा है, क्योंकि जिन्वो ने तो एग्रिस को हरा दिया ना। लेकिन इसका असली मतलब ये होता है कि अभी तक जॉब चेंजिंग क्वेस्ट खत्म नहीं हुई है। और तभी जिन्वो के सामने बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और इसी के साथ जिन्वो को नोटिफिकेशन आता है कि जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अब जाकर शुरू होता है और एडवांसमेंट पॉइंट कमाने के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करो। और अगर आप इसे अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो हायर क्लास के लिए असाइन भी हो सकते हैं। और टाइमर शुरू होते ही पोर्टल में से बहुत सारे नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं और वो सारे नाइट जिन्वो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्वो भी उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन पोर्टल में से नाइट आना बंद ही नहीं होते। शादी कुछ इस बात पर है कि मैं यहाँ पर कितनी देर तक इस कमरे में सर्वाइव कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद जिन्वो अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करने के लिए 200 माना पॉइंट्स लगते हैं और हर सेकंड यूज करने के लिए 1 माना पॉइंट, यानी अब जिन्वो के पास बस 180 माना पॉइंट्स बचे हैं, जिससे कि जिन्वो एटलीस्ट 3 मिनट तक छुप सकता है। लेकिन एक विजार्ड अपने मैजिक का यूज करके जिन्वो को स्टेल्थ एबिलिटी को ब्रेक कर देता है और अब जिन्वो सभी नाइट को विजिबल हो जाता है और फिर सारे नाइट्स जिन्वो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।